नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मुँह दिखाई। आज उठने में जरा देर क्या हो गई, सबका काम गड़बड़ा गया। मानवी और रोहित की शादी के 1 साल बाद आज उसके ननद नंदोई उससे मिलने आ रहे थे। माँ बापूजी ने एक दिन पहले से ही स्वागत की सारी तैयारी के बारे में समझा दिया था। मानवी की ननद की पसंद की गुजिया, चावल के मीठे पुए और अचारी मठरी पहले से बनाकर रख ली गई थी। मानवी ने सारे घर की सफाई शाम को ही कर ली थी, क्योंकि ननद दीक्षा और उनका परिवार सुबह 8 बजे वाली फ्लाइट से आ रहे थे। मानवी और रोहित को उन्हें लेने 8 बजे तक हर हाल में एयरपोर्ट पहुंचना था। सुबह नाश्ते की सारी तैयारी भी करनी थी। सारे काम खत्म करके मानवी सोने चली गई कि उसे सुबह उठने में कोई देर ना हो। लेकिन देर तक उसे नींद नहीं आई, तो उसने अपना शादी का एल्बम उठा लिया और फोटो उलटते पुलटते उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ गई। मुँह दिखाई की फ़ोटो में घूंघट में सिमटी मानवी ख्यालों में खो गई। दिसंबर के महीने में मानवी की शादी रोहित से हो रही थी। ज़ोर ज़ोर से तैयारियों में लगे लोग अपना अपना काम बखूबी कर रहे थे। मानवी के पास स्टोर रूम की चाबी का गुच्छा था। जब भी कभी कुछ सामान रखना या उठाना होता तो उसी को पुकारा जाता। मानवी की माँ अक्सर चाबी कहीं भी रखकर भूल जाती थी, तो उन्होंने अपनी चाबी मानवी को ही सौंप रखी थी। बचपन से भी हर ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान मानवी ही रखती थी। फेरों पर जाने से पहले ही मानवी ने वह चाबी का गुच्छा माँ को सौंप कर कहा था कि माँ, अब आपकी अमानत आपको सौंपती हूँ। अब आपको खुद ही ध्यान रखना होगा, जब तक भाभी नहीं आ जाती। बारात दुल्हन को लेकर द्वार पर पहुँच गई। मानवी के स्वागत में द्वार पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, कई लोग नाच रहे थे। मानवी की सासू माँ ने नई नवेली बहू की आरती उतारी और गृह प्रवेश कराया। अगले दिन मुँह दिखाई की रस्म के लिए सभी अपना अपना नेग लेकर तैयार थे। दीक्षा ने आवाज़ लगाई, मम्मी मुझे मेरा पर्स निकाल के दे दो अलमारी से, मैं भी मुँह दिखाई के लिए कुछ लेकर आती हूँ। घर बाजार के पास ही है, तो देर नहीं लगेगी। मम्मी ने पूरा घर छान मारा, लेकिन चाबी का गुच्छा कहीं नहीं मिला। पर्स में ही सारे पैसे और एटीएम कार्ड था। अब वो बाजार से कुछ नहीं ला पाएगी। दीक्षा ने अपने पति को फ़ोन किया, तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब दीक्षा परेशान थी कि वो मानवी को कैसे नेग देगी। शाम को सभी ने मुंह देखा और अपना अपना नेग दिया। अब सबकी आंखें दीक्षा की ओर लगी थी कि ये क्या गिफ्ट देंगी। दीक्षा घर की सबसे बड़ी बेटी थी। सब देख रहे थे कि हर जिम्मेदारी उस पर ही थी, तो किसी की हिम्मत ना हुई पूछने की कि क्या दिया। 5 दिन बीत गए, न चाबी का गुच्छा मिला, ना पर्स मिला। रविवार को 8 बजे की ट्रेन से मानवी को मायके के लिए निकलना था। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मानवी की मुँह दिखाई का नेग अभी भी दीक्षा ने नहीं दिया था। मानवी ने सबके पैर छूकर गले लगकर कार में बैठने को निकलने ही वाली थी कि तभी मम्मी दौड़ी हुई आईं। मानवी, मानवी, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है, ज़रा मुझे दिखाओ। मानवी ने कहा, मम्मी वो तो कार में रख दिया है। मम्मी बोली, नहीं नहीं, रुको, मुझे उस सूटकेस को देखने दो। सब लोग सोच में डूब गए कि आखिर चलते वक्त मम्मी को यह सूटकेस चेक करने की क्या सूझी। दीक्षा ने भी कहा कि मम्मी अब निकलते वक्त सूटकेस का क्या करना है। मानवी का सूटकेस है, उसने रख लिया है कार में। अरे नहीं, उसे अभी वापस लाओ। मानवी ने रोहित से कहा, अच्छा बैग ला दीजिए, मम्मी को देख लेने दीजिए। मम्मी ने बैग की ऊपर की एक छोटी सी पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से चाबी का गुच्छा निकाला, और सब लोग यह देखकर दंग रह गए। सब लोग सोच रहे थे कि आखिर यह चाबी मानवी के सूटकेस में कैसे पहुंची। मम्मी ने बताया कि जब गृह प्रवेश के बाद रात को दीक्षा ने मुझे चाबी दी और संभालने को कहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाबी को कहाँ रखूं, क्योंकि मैं अक्सर चाबी रखकर भूल जाती हूँ। तो मुझे सिर्फ मानवी का सूटकेस दिखाई दिया कि यह सूटकेस घर में एकदम नया है और यहाँ यह सुरक्षित भी रहेगी, क्योंकि मानवी के कमरे में बाहर का कोई नहीं जाएगा।
वैसे तो चाबी कोई नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी सुरक्षा के तौर पर मैंने वही जगह सही समझी और चाबी उसके बाहर वाली पॉकेट में डाल दी। सुबह मैंने हर जगह चाबी ढूंढ ली, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। पर यह ध्यान नहीं आया कि मैंने चाबी मानवी के सूटकेस में रखी थी। सभी एक ही आवाज़ में बोले, मम्मी, अगर आप 2 मिनट और देर करती तो फिर अलमारी का ताला तोड़ना पड़ता। और सभी एक साथ ठहाके लगाने लगे। बेचारी मम्मी सकुचाई सी खड़ी रहीं। मानवी को समझ आ गया था कि उसकी माँ की परछाई यहाँ भी है। वह मुस्कुराते हुए सबसे विदा लेकर कार में बैठ गई। इन्हीं सब ख्यालों में डूबे डूबे मानवी की कब आँख लग गई, उसे भी नहीं पता। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 7 बज चुके थे। अब वह परेशान हो रही थी कि आज उठने में जरा देर हो गई। अब सब कुछ कैसे होगा? सारा काम गड़बड़ हो गया है। एयरपोर्ट पहुंचने का रास्ता 1 घंटे का है और 1 घंटे में मैं तैयार होंगी और कब मैं निकलूंगी, वहीं सब सोचते सोचते जल्दी जल्दी उठने लगी। बाथरूम की तरफ भाग ही रही थी कि ड्राइंग रूम से ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। उत्सुकतावश उसने ड्राइंग रूम में आकर देखा तो ननद नंदोई, उनकी बेटी और माँ बापूजी और रोहित सभी मिलकर जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। मानवी सोचने लगी कि दीदी जीजा जी तो 8 बजे वाली फ्लाइट से आने वाले थे, फिर 7 बजे ये लोग कैसे आ गए? दीक्षा ने उठकर मानवी को गले लगाया और उससे कहा कि मानवी, अगर तुम एयरपोर्ट तक आ जाती तो मैं तुम्हारा मुंह कैसे देख पाती, और मुंह नहीं देख पाती तो मुंह दिखाई कैसे देती? अभी तो मेरा मुंह दिखाई का नेक बाकी है ना। मानवी, जल्दी से तैयार होकर आओ, नाश्ता रेडी है। आज हम सब लोग मिलकर के तुम्हारे फेवरेट लालमन हलवाई की जलेबी और समोसे खाएंगे। दीक्षा ने कहा, यही तुम्हारे मुंह दिखाई का नेग है। और फिर सब हंसने लगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।